दुनिया का कोई भी देश जब आजाद होता है तो अपने आक्रांताओं के द्वारा लिखे गए इतिहास को पहले बदलता है। सही बात है। उनकी भाषा को हटाता है। चाइना में चाइना भाषा में, जापान में जापानी, हर देश के अंदर जो गुलाम थे अंग्रेजों के, सब अपनी भाषा को अपना लिए। मुख्य अर्थ है इसका, और लोग समझना है कि सत्य ही सनातन का असली मतलब है और अर्थ है। और इसका मतलब ये है कि जीवन शुरू करने के कोई और रास्ता ना होना। सत्य को सनातन के नाम दिया गया बाद में। आज तक सनातन धर्म के अस्तित्व की कोई असल और सही और सटीक वर्णन नहीं कर पाए कोई भी। कोई बोलते हैं 10,000 साल पुराना है, कोई कहते हैं कि 50। और मुख्य पॉइंट ये है कि जैसे अंग्रेज़ लोग हो या मुग़ल लोग, कोई विक्टोरिया के गद्दी पे बैठने के लिए या एलिज़ाबेथ के गद्दी पे बैठने के लिए या फिलिप के गद्दी पे बैठने के लिए इंतज़ार नहीं किए। हम लोग भी कोई री इलेक्शन के लिए इंतज़ार नहीं करना, तुरंत करना है। जो भी करना है, आगे बढ़ना है। थैंक यू। धन्यवाद। किस तरह का प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, उसका क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सनातन धर्म को फॉलो करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सनातन में लोगों को जोड़ना है। किस तरह से लोगों को जोड़ने के आपके तरफ से कार्य किया? मेरा तो ये है कि मेरा लोगों को जोड़ने का मेरा एक ही हमेशा उद्देश्य रहता है कि आज के जो युवा जनरेशन है वो बहुत भटक गई है। सबसे पहले तो हमें युवा जनरेशन्स को एक उस पर लाना पड़ेगा लाइन पे। कहते हैं कि आत्मबल और मनोबल को, जिसका आत्मबल और मनोबल को उनको से अच्छा कर दो, अपने आप वो लोग सनातन धर्म को फॉलो करने लग जाएंगे। तो मैं इसके लिए ट्रेनिंग भी देती हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसी कारण से सनातन धर्म में जोड़ती हूँ। लेकिन कम से कम यूज करें, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने अभी एक क्वेश्चन किया था, ये क्यों मनाया जा रहा है। देखिए, सत्य है कि हम लोग जब पढ़ते थे स्कूलों में तो 25 दिसंबर को हम लोग यही मानते थे कि या तो बड़े दिन की छुट्टी है, छुट्टी की खुशी में बड़े दिन की छुट्टी है, या फिर मदन मोहन मालवीय जी का जन्मोत्सव समारोह मनाया जाएगा। दो ही चीज़ हम जानते थे। आज के युवा से पूछिए आप तो ये कहेगा या तो क्रिसमस डे है या अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस है। ये सौभाग्य की बात है कि अटल जी जैसा प्रधानमंत्री हमको मिला जो देश को नई ऊंचाइयों पे पहुंचाए, और ना केवल देश की बल्कि राष्ट्रभक्ति की जो उन्होंने व्याख्या की वह अनुपम है। लेकिन हम अपने महापुरुषों को जिस तरह, फिर भी यहाँ का मुसलमान गरीब है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे जैसे आरक्षण के नाम पे कुछ लोग पीढ़ी दर पीढ़ी उसको उपभोग करते आ रहे हैं। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, डीएम का बेटा डीएम, एसडीएम का बेटा एसडीएम, पुलिस का बेटा पुलिस, यही होता आ रहा है। लेकिन आम गरीब को देखिए, उसके घर हाई स्कूल को कौन कहे 5 पास नहीं हो रहे हैं लड़के, उनको आरक्षण का क्या फ़ायदा। दूसरी चीज़, आरक्षण की व्यवस्था जो है वो आपके देश में कितनी रह गई, कितनी नौकरियां रह गई हैं। आज हमारे गरीब भाइयों को संरक्षण की ज़रूरत है कि दुनिया के किसी कोने में जाएं तो उनके अंदर वह योग्यता हो कि वो दुनिया के हर कोने में अपने को साबित कर सकें। इसलिए उनको संरक्षण की ज़रूरत है। इसी तरह हमारे जो वक्फ बोर्ड का जो भी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को गरीब मुस्लिमों में या गरीब लोगों में बांट दिया जाए। निश्चित तौर पे इस देश से गरीबी खत्म हो जाएगी। इतनी प्रॉपर्टी वहाँ पे मौजूद है। ये सरकार से हमारी मांगें आज इस मंच के माध्यम से हैं, और इसको लेकर के हम राज्यपाल महोदय को और माननीय मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भी दूंगा। मुक्ति दल बना रहा है। आइए हम सब संकल्प लें कि प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार इकट्ठा होकर के हम इस कार्यक्रम को मनाएंगे। और स्वागत के लिए अब